हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखिए किस तरीके से गिवन है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ए पेंटागनल पिरामिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड कौन सा है? पेंटागनल पिरामिड। ठीक है, बेस 25 mm, बेस की साइड कितनी है? 25 mm लंबी है और एक्सिस कितना लंबा है? 55 mm लंबा। हैज़ वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस इन द HP। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोलता है, वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस। एक पेंटागनल पिरामिड के कितने फेसेस रहेंगे ये सॉलिड में देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है। ये है मेरा पेंटागनल पिरामिड, जिसके बेस में क्या है, एक पेंटागन बनी हुई है और ये इसकी पीक है। ये पांचों क्या रहेंगे मेरे? ट्रायंगुलर फेसेस। ये बेस में पेंटागन है। ऐसी होती है मेरी पिरामिड। देखिए तो वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस इन द HP। अगर मैं इस कागज़ के टुकड़े को, इस शीट को HP मानूं तो कुछ इस तरीके से मेरी पिरामिड रखी है। देखिए इस तरीके से, यानी ये वाला फेस हमने कहाँ रख दिया? HP के ऊपर इस तरीके से रख दिया है। जब HP पे इस तरीके से रखा तो आगे क्या बोलता है, एंड टॉप व्यू ऑफ एक्सिस मेक्स एन एंगल 48 डिग्री विद VP। अगर इस स्केल को मैं VP मानूं, तो अगली लाइन क्या बोली? टॉप व्यू है जो एक्सिस का, वो कितना एंगल बना रहा है? 48 डिग्री। इस तरीके से ये जो है, स्केल को हटा देते हैं, मैं हाथ से बताता हूँ। अगर ये मेरा VP है तो इस तरीके से मेरी पिरामिड, देखिए ये वाला फेस तो कहाँ हो गया? HP के अंदर हो गया। और इसका जो एक्सिस, यानी इन पांचों साइडों का ये बिंदु है जो इस पीक से मिलेगा, तो वो एक्सिस कहलाता है। वो एक्सिस कितना एंगल बना रहा है VP के साथ? 48 डिग्री का। 48 डिग्री का एंगल यहाँ दिखेगा आपको टॉप व्यू में। ठीक है, तो हमारा पहला ही असम्पशन क्या रहेगा कि भाई ऐसा कीजिए, इस पेंटागनल पिरामिड को क्या कीजिए, HP के अंदर आप पुट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, HP के अंदर इस तरीके से पुट करने का रीज़न क्या है? क्योंकि मेरी जो पेंटागन है उसका एक ट्रायंगुलर फेस कहाँ है? HP में है। मैं क्या एज्यूम करता हूँ, फेस मेरा HP में नहीं है तो एक्सिस इंक्लाइन नहीं है, एक्सिस क्या है? परपेंडिकुलर है। ये हमने स्टैंडर्ड प्रोसीजर वाली वीडियो में स्टडी किया था। अगर आपको इसमें डाउट है तो वो वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या बोलता है कि पहली एजम्पशन में मानूं, वो एजम्पशन क्या रहेगी कि मेरा जो ट्रायंगुलर फेस है इस तरीके से रखा है तो एक्सिस इंक्लाइंड है किसके? VP के। ठीक है, और साइमल्टेनियसली आपका HP से भी इंक्लाइंड रहेगा। तो HP से इंक्लाइंड ना लूँ एक्सिस को, मैं HP के परपेंडिकुलर ले लूँ। तो देखिए, तो अब इस बेस का जो टॉप व्यू है, ठीक है ना, ये जो बेस है उसकी बेस की ट्रू शेप मुझे कौन से व्यू में दिखेगी? वो दिखेगी मुझे टॉप व्यू में। कुछ इसी तरीके से पेंटागन दिखेगी जैसी अभी आपको दिख रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक पेंटागन इस तरीके से बनाने का और एक पेंटागन कुछ इस तरीके से बनाने का। दो ऑप्शन रहेंगे आपको, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इन दोनों ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन चुनना है। देखिए ये होगा मेरा हॉरिजॉन्टल पेंटागन और ये वाली होती है मेरी वर्टिकल पेंटागन। तो मुझे इस पेंटागन को चुनना सही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगुलर फेसेस कहाँ है? HP के अंदर है। अगर एक ट्रायंगुलर फेसेस को HP में रखना है तो इस पेंटागन को मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे। तो ये वाला जो एज है, इस वाले एज को क्या होना पड़ेगा? XY लाइन के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से पेंटागन को रखेंगे टॉप व्यू में, यानी कुछ इस तरीके से, तो अगर आप इंक्लाइंड करेंगे तो आपका कॉर्नर आ जाएगा, ये ट्रायंगुलर फेस HP के अंदर नहीं आएगा। इसीलिए हमने इस पेंटागन को ड्रॉ करना है टॉप व्यू में, इसको नेग्लेक्ट कर देना है। देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पेंटागन तो बनानी आपको मैंने कई वीडियो में सिखाई ही दी है, तो वो पेंटागन तो आप इजीली बना ही लेंगे अब। तो देखिए हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ बनाते जाइए आप, वीडियो पॉज कर करके, आपका बहुत टाइम बचेगा और मेथड भी आपका सीख जाएंगे आप। अभी हमने इतनी ही लाइन XY ड्रॉ की है, इसको आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम इसको इतना ही रखते हैं। इस एक्स्ट्रा को हम रब कर देते हैं। ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था कि दोनों में से कौन सी पेंटागन टॉप व्यू में हमें चुननी है। देखिए तो टॉप व्यू में पेंटागन बनानी है कुछ इस तरीके से। यहाँ से 2 या 3 सेंटीमीटर लाइन छोड़ लीजिए और एक पेंटागन ड्रॉ कर दीजिए जिसकी साइड कितनी है? 25 mm लंबी है। तो ये हो गया मेरा 25 mm साइड। तो अब ये पॉइंट हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो A भी अगर हो गया है तो A पॉइंट पे भी और B पॉइंट पे भी प्रोटेक्टर की मदद से कितना डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा हमें?
108 डिग्री इंटीरियर एंगल होता है बेटा पेंटागन का। तो 108 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पे बनाएंगे और 108 डिग्री का ही एंगल हम बनाएंगे ए पॉइंट पे, बहुत ही केयरफुली। अगर आपके पास ड्राफ्टर है तो ड्राफ्टर को आपने 108 डिग्री पे सेट कर लेना है, ये एंगल बहुत जल्दी बनेगा आपका। तो देखिए इसको भी हम कितना ले लेंगे, 25 mm, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 25 mm साइड, और ये भी साइड कितनी हो जाएगी, 25 mm। तो 3 साइड तो बन गई हैं। अगर आपको जल्दी बनानी है पेंटागन तो क्या कीजिए, जितना ए बी है उतनी ही लेंथ यानी 25 mm लेंथ कंपास खोल के आप क्या कीजिए, एक बार इस कॉर्नर पे पुट कीजिए और एक आर्क लगा दें इस तरीके से, और एक बार इस तरीके से। अदरवाइज इन दोनों पॉइंट पे भी आप क्या करेंगे, 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जहां वो मीट करेगा वहीं मेरी एपेक्स आ जाएगी पेंटागनल पिरामिड के टॉप व्यू की। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरी पेंटागनल रेडी हो गई है। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं जल्दी से, ए बी सी डी एंड। आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पांचों साइड के आप ड्रॉ करेंगे जैसे ही, तो वो जहाँ जाके काटेंगे वो मेरी एक्सिस की लोकेशन आ जाएगी। यहाँ कहीं सेंटर आएगा, इस सेंटर को आप इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सभी पांचों साइडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, 2 ही साइडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो बाकी भी वहीं काटेंगे आपके। देखिए ये पॉइंट आ गया है आपका एक्सिस की लोकेशन का। तो आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है सभी कॉर्नर्स के साथ। तो ये हो गए हैं मेरे डार्क। देखिए ये टॉप व्यू रेडी हो गया बेटा। टॉप व्यू जैसे ही रेडी होगा हमें इसकी प्रोजेक्शन लेनी है ऊपर की तरफ। अगर डायमेंशनिंग करना चाहें तो साथ के साथ आप डायमेंशनिंग भी करते चलें। तो यहाँ हम एरो हेड बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे 25 mm। तो टॉप व्यू रेडी है, यहाँ कहीं ओ लिख देंगे, पीक ओ कहलाएगी। सभी साइड्स की आप क्या लीजिए, प्रोजेक्शन ले लीजिए ऊपर की तरफ। इन दोनों कॉर्नर्स की भी प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी हमें, और इस टॉप वाले की भी। सभी की प्रोजेक्शन आ गई। एक एक्सिस की भी ले लीजिए क्योंकि एक्सिस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। तो ये एक्सिस की आ जाएगी। अब देखिए बेटा, यहाँ से देखेंगे आप, बी पहले दिखेगा, सी और डी। सबसे पहले लिखेंगे आप बी डैश, फिर लिखेंगे आप सी डैश, और पीछे दिखेगा ई डैश, तो ई डैश यहाँ लिख लेंगे। डी डैश मेरा ये हो जाएगा, और बी के पीछे दिखेगा ए, तो कोमा लगा के लिखेंगे आप ए डैश, ठीक है। बी डैश ए डैश ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट। सी डैश और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट पे रहेंगे, और ये इस पॉइंट पे। अब हाइट कितनी है, 55 mm है। तो आप 55 mm परपेंडिकुलर हाइट ले लेंगे जो कि एक्सिस की लेंथ है। ये मेरा पॉइंट आ जाएगा कहीं, इसको मिला देंगे हम कॉर्नर्स के साथ। तो ये मेरी पेंटागन का फ्रंट व्यू क्या है, रेडी है। तो ये मेरी एजम्पशन कंप्लीट होने जा रही है। एजम्पशन जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टैंडर्ड प्रोसीजर में आके आप ज़रूर देखिए, वहाँ हम सभी स्टेप्स में डिटेल में बताएंगे कि कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आपको चुनना है। ये ओ डैश हो जाएगा। तो देखिए एजम्पशन तो हमने ले ली और ये बन भी गई। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एक ट्रायंगुलर फेस को कहाँ रखना है, एचपी के अंदर। तो एक ट्रायंगुलर फेस एचपी में है, कुछ इस तरीके से मेरी पेंटागन बनी हुई है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस पेंटागन को, यानी ये वाला ट्रायंगुलर फेस, देखिए ये वाला ट्रायंगुलर फेस, इसको हम ऐसे लिटा दें। ये इस तरीके से कुछ ट्रायंगुलर फेस को ऐसे रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए आप इधर से देखेंगे, जब जहाँ मेरी पेंसिल की नोक है यहाँ से मेरा बनेगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में ये वाली जो साइड है, ये पेंटागन, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और इस बिंदु को आप इस एपेक्स से मिलाएंगे, वो हो जाएगा मेरा एक्सिस। वो एक्सिस भी क्या रहेगा, मेरा एचपी से इंक्लाइन रहेगा, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, अपनी इस पिरामिड को टेढ़ा लेटा देंगे। यानी कुछ मेरी पिरामिड कैसे थी, ऐसे थी, मैंने क्या कर दिया, एक ट्रायंगुलर फेस कैसे कर दिया, एचपी के ऊपर रख दिया। जैसे ही एचपी के ऊपर रखेंगे हमारा डिजायर्ड फ्रंट व्यू आ जाएगा। तो देखिए इसी फ्रंट व्यू को हमें यहाँ रिक्रिएट करना है। रिक्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे,
थोड़ी सी डिस्टेंस पे क्या ले लें, ओ डैश ले लें। ठीक है, ओ डैश लेने के बाद अब आपने इस साइड को यानी ओ ए बी इस साइड को एच पी के ऊपर रख दिया है। तो आप क्या करेंगे, ओ डैश बी डैश पहले यहाँ मार्क करेंगे, कंपास की मदद लेंगे। तो एक प्रकार के नोक को रखेंगे यहाँ पे और ओ डैश जितना खोल लेंगे और आप इस तरीके से कुछ मार्क करेंगे, क्योंकि आपने पिरामिड को लेटा दिया है। अब ये वाले पॉइंट कौन से हो जाएंगे मेरे, बी डैश और ए डैश। अब क्या करें, अब ये वाला बेस बी डैश डी डैश, तो ये कहाँ से लेना है, इधर से एक आर्क लगाएंगे आप। ठीक है, और उसके बाद ओ डैश डी डैश, ओ डैश डी डैश जैसे ही आपने आर्क ली उसके बाद ओ डैश पे रखेंगे और इस तरीके से एक आर्क लगा देंगे। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू ऑलमोस्ट आ गया है। अब हमें खाली क्या करना है, आउटर लाइंस को ज्वाइन करना है। तो ये मेरी रहेगी डार्क और ये भी डार्क रहेगी। इसके इंटीरियर में कौन सी डार्क रहेगी कौन सी लाइट रहेगी अभी पता चल जाएगा। देखिए बेटा, बी डैश पे प्रकार रखिए और ई डैश जितना खोलिए। तो इधर रिक्रिएट करना है, बी डैश पे कंपास रख के इस तरीके से एक आर्क लगा दीजिए और इस लाइन को रखिए आप सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन हो गई है तो इसको ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देंगे हम यहाँ पे सी डैश कोमा ई डैश, यही नाम आएगा यहाँ पे भी। और ये नाम कौन सा हो जाएगा, डी डैश। आपने इस पेंटागन को ऐसे नीचे गिरा दिया है तो आपका ये व्यू आ जाएगा। अच्छा, सी डैश भी आपको मार्क करना है, एक्सिस की लोकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बी डैश पे रख के इस तरीके से मार्क कर लें तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं मेरी एक्सिस की पोजीशन। इसको आप ओ से मिला लें और इसको रखें आप सेंटर लाइन की तरह है, चेन थिन। ये हो गया है मेरा डिजायर्ड फ्रंट व्यू जब मैंने एक ट्रायंगुलर फेस को कहाँ रख दिया, एचपी के अंदर रखा। कुछ इस तरीके से मेरी पेंटागन दिखेगी। अब इसी की प्रोजेक्शन लेनी है मुझे, कहाँ से नीचे तक लेके आनी है। तो प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की मदद लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ये आएगी, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी आएगी यहाँ से कहीं से, तो यहाँ से आ गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद आएगी सी से, ये आ गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। शुरू में इसको बहुत लाइट रखें बेटा 2H की पेंसिल से, बाद में इसको थोड़ा सा डार्क कर दें। मैं जानबूझ के डार्क कर रहा हूँ क्योंकि आपकी वीडियो में विजिबिलिटी कम रह जाती है, फिर स्टूडेंट कंप्लेंट करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको डार्क रखा है। आप बहुत लाइट रखें इसको। अच्छा, ये सेंटर आया है मेरा, इस सेंटर पॉइंट से भी मुझे एक प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी नीचे की तरफ। ये सभी प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे ले ली। अब आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी ले लें कुछ इस तरीके से। ये आ गई मेरी पहली हॉरिजॉन्टल, फिर दूसरी आएगी, शुरू में आप लाइट रखेंगे बेटा, ताकि कोई लाइन अगर आपकी गलत भी हो जाती है तो आप उसको मिटाएं तो आपकी शीट काली ना पड़े। देखिए जिस तरीके से अब इस लाइन में थोड़ा सा हमें टेढ़ापन दिख रहा है, इसको दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत हमें महसूस होगी, तो हम इसको रब कर सकें ताकि आपकी शीट के ऊपर निशान ना पड़े। तो हमें इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करना चाहिएगा। अब ये लाइन, लास्ट लाइन आ जाएगी आपकी यहाँ से। तो ये सभी लाइनें आने के बाद आपको सिर्फ टॉप व्यू रेडी करना है, वो जो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पॉइंट से एजेस मिल जाएंगे। देखिए बेटा, ओ के नीचे ओ डैश तो मिल ही जाएगा ये तो क्लियर है। सॉरी, ओ डैश नहीं आएगा यहाँ पे, ओ ही आएगा, हमने डैश गलती से लगा दी, माफ़ कीजिए, ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट मेरा आ गया ओ। उसके बाद देखिए बेटा, डी डैश ऊपर से आ रहा है, डी डैश इधर से आ रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, उसके बाद देखिए ये ई है,
और ऊपर का ई आएगा आपका कहीं ना कहीं यहाँ से। तो ये पॉइंट आएगा बेटा आपका कौन सा, ई, ध्यान से बिल्कुल। उसके बाद ये मेरा बी आ रहा है, ऊपर से बी आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, ये आ गया मेरा बी। उसके बाद सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट कहाँ आएगा, इधर से हॉरिजॉन्टल ऊपर से वर्टिकल, ये आएगा कहीं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट और बचा, ए पॉइंट, ए हॉरिजॉन्टल और ए वर्टिकल, ठीक है। तो जब ये पेंटागन आ जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, पूरी को डार्क करेंगे। पूरी को डार्क क्यों करेंगे, इसका जवाब अभी देता हूं मैं आपको। देखिए, इसको कर लीजिए आप पूरी तरीके से डार्क। डार्क करने के बाद थोड़ा सा जो आगे वाला व्यू है उसको करेंगे रेडी। अब देखिए आपको क्या करना है, ओ, देखिए इस पेंटागन को हमने नीचे गिरा दिया, यानी ओ ए बी। ये ओ ए बी जो ट्रायंगल है, ठीक है, ओ ए बी ट्रायंगल आपकी एचपी के साथ चिपकी हुई है। इसको जब हम ऊपर से देखेंगे, इस तरीके से ये रखी है, जब ऊपर से देखेंगे तो इन साइडों के नीचे छिप जाएगी ये, ठीक है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को हम क्या कर लेंगे, डॉटेड करेंगे। तो नेमिंग तो हमने कर ही ली थी, ये आ गया है मेरा ए। तो ट्रायंगल कौन सी है, यहाँ से देखिएगा ओ ए बी, यानी ओ ए बी को डॉटेड कर लीजिए आप सबसे पहले, ताकि गलती ना होने पाए। ओ ए बी, क्योंकि ये नीचे छिप गई है, यही मेरी एचपी के ऊपर रखी है। बाकी तो मुझे सॉलिड दिखेंगी, कोई छोटी दिखेगी कोई बड़ी दिखेगी, लेकिन हम सबसे पहले ओ ए बी को डॉटेड ज़रूर करें। बच्चे गलती यही करते हैं, आधी डॉटेड छोड़ते हैं, आधी डार्क छोड़ देते हैं, वहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए ये तीनों फेसेस आपको थोड़े थोड़े दिखेंगे, कुछ इस तरीके से रखी है मेरी ये पेंटागन। तो ये वाली साइड देखिए, मैं इसकी बात कर रहा था, ये वाली साइड आपको पूरी दिखेगी लेकिन थोड़ी सी दबी हुई दिखेगी, और आपको सॉलिड लाइन दिखेंगी, ये सभी लाइनें, इसलिए हमने इसको कर दिया है डार्क। और रिमेनिंग फेसेस को आप क्या करेंगे, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सॉलिड लाइन हो गई, और अब ये भी मेरी सॉलिड लाइन हो जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वाली लाइन भी क्या रहेगी, मेरी डार्क रहेगी। तो इसको भी हम डार्क कर लेते हैं। इतना होने के बाद आपका एक्सिस की लोकेशन वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ कहीं आएगा मेरा एक्सिस। एक्सिस को इससे मिलाने वाली लाइन थोड़ी सी आप रखेंगे डॉटेड, ठीक है, क्योंकि ये नीचे छिपी हुई है, तो इसको थोड़ा सा डॉटेड रखने की ज़रूरत है आपको। जो एक्स्ट्रा लाइन आई हैं उनको आप चाहें तो मिटा सकते हैं, इनको रखने की ज़रूरत हमें नहीं है। अननेसेसरीली ड्राइंग बड़ी दिखेगी आपकी शीट पे, जो ज़रूरी है सिर्फ वही ड्राइंग रखें, बाकी की ड्राइंग रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आप शुरू में लाइट लाइन ड्रॉ करें बिल्कुल। देखिए बेटा, अब इसी को आपको नेमिंग भी करनी पड़ेगी। देखिए 1 2 3 एंड 4। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी बता देते हैं। देखिए आपने ट्रायंगुलर फेसेस एचपी में रख के ये व्यू तो जनरेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ बनानी है, टॉप व्यू ऑफ एक्सिस मेकिंग एन एंगल 48 डिग्री विद वीपी। ये एक्स वाई लाइन है बेटा। जब वीपी से कोई भी सॉलिड या कोई लाइन इंक्लाइंड रहती है तो वो बनती है नीचे एक्स वाई लाइन के। तो मेरा जो पिरामिड है ट्रायंगुलर फेसेस एचपी पे रखने के बाद कुछ इस तरीके से रखा है, ठीक है। उसने मेंशन नहीं किया है कि मेरा ये पीक एज जो है वीपी के नज़दीक है या फिर कुछ इस तरीके से है मेरी, ऐसे भी तो हो सकती है, ठीक है। ऐसे में भी आपका एक्सिस 48 डिग्री इंक्लाइंड हो सकता है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं है, इसलिए हम अपनी मर्जी से जो चाहे ले सकते हैं। तो इस तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। टॉप व्यू बनाने के लिए हमें थोड़ा सा लाइन को आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये होगी मेरी लाइन एक्सटेंड कुछ इस तरीके से, ये लाइन हो गई है एक्सटेंड। तो जैसे ये लाइन एक्सटेंड होगी आपकी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ कहीं एक पॉइंट मान लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस 1 2 3 और 4 इस पूरे के पूरे बॉक्स को, इस पूरे बॉक्स को ऐसे रोटेट कर दूं, कितने डिग्री पे, 48 डिग्री पे। आपको नहीं लगता कि ये वाली लाइन जो थी एक्सिस की, ये इसके पैरेलल है? तो जब ये पूरा बॉक्स रोटेट होगा तो एक्सिस भी रोटेट हो जाएगा, कितने डिग्री एंगल पे, 48 डिग्री पे। ध्यान से देखिएगा बेटा,
ऐसे मेरी पेंटागन है, जब पूरी पेंटागन रोटेट होगी तो आपको नहीं लगता कि ये वाली जो लाइन है ये एक्सिस की है, तो ये और ये तीनों लाइनें, ये सभी लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये ऐसे ट्विस्ट हो जाएंगी। तो आपका 48 डिग्री का एंगल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो उसके लिए मुझे प्रोटेक्टर चाहिएगा। तो प्रोटेक्टर की मदद से आप क्या करें, 48 डिग्री का एंगल कहीं भी बना दें अपनी मर्ज़ी से। थोड़ा स्पेस का ध्यान रखें ताकि आपकी शीट से बाहर ना जाए ड्राइंग। 48 डिग्री का एंगल हमने यहाँ कहीं ड्रॉ कर लिया है। अब इस लाइन को जाने दें आप नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से लाइन जाएगी मेरी 48 डिग्री पे, इस लाइन को ऐसे जाने दें। अच्छा, ये तो होगी बात 48 डिग्री की। अब आप इस पूरे बॉक्स को ऐसे रोटेट करने वाले हैं तो आपको कंपास की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप 4-3, ठीक है, 4-3 को आप जल्दी से मार्क करें इस वर्टिकल लाइन पे। आप पहले पॉइंट कहीं मार्क कर लें ताकि आपको याद रहे कि पहला पॉइंट मेरा कहाँ था, यहाँ कहीं मार्क कर लें और इस पे कंपास की निडल पुट करके इस तरीके से रखें और साथ के साथ नेमिंग करते जाएं। यहाँ रख दें 4 और यहाँ रख दें 3, तो 4 से 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिएगा, 4 से 1, तो 4 से 1 कंपास ओपन कीजिए और इस तरीके से एक आर्क लगा लीजिए। उतना ही कंपास खोल के आपकी आर्क यहाँ से भी लगेगी तो आप यहाँ से भी लगा लीजिए। अगर आपके पास ड्राफ्टर है तो आपको ये आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको बड़ी ही इजीली लाइनें 90 डिग्री पे मिलती हैं ड्राफ्टर में, ये देखिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। किस पोजीशन पे, 4 और 3 पे। तो हमने बना दिया ये 90 डिग्री का एंगल। एक पॉइंट ये आ गया है और एक पॉइंट ये आ गया है, ये देखिए। जैसे 90 डिग्री का एंगल की लाइन आएगी मेरी, मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इसके साथ, और ये भी, ठीक है। आप इसको मिला भी लीजिए उधर से। अगर आपके पास मिनी ड्राफ्टर है तो ये बॉक्स बनाना आपका विदिन 10 सेकंड का काम है, ठीक है। तो अभी हमें ओ डैश पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। 4 और 1, देखिए बेटा नेमिंग कर लीजिए। 4 के ऊपर 1 है और इधर क्या है, 2 है। 4 और 1 के बीच में क्या आएगा आपका, ओ डैश। बच्चे कई बार गलत मार्क कर देते हैं तो वो ध्यान रखें। 4 और 1 के बीच में ओ डैश आएगा, तो ये आ गया मेरा ओ, ठीक है। सबसे पहले ओ आ गया है, उसके बाद बारी बारी से मार्क करते जाइएगा आप। ये पॉइंट कौन सा था, ABC पॉइंट था ये, ठीक है। सबसे पहले 4C कंपास खोलिए, 4C, इस तरीके से 4C मार्क कीजिए। सिमिलरली 1E भी मार्क हो जाएगा इस तरीके से। साथ के साथ नाम लिखते जाएं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। E, अब देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, B मार्क करना है। 3 से B, 3 से B बहुत डिस्टेंस छोटी है, तो मैं पहले 3 से A कंपास खोलूँगा और पहले 3 से A मार्क कर लेंगे हम इस तरीके से। जितना 3 से A है उतना ही 2 से B भी है। मेज़र करेंगे तो आप पाएंगे 2 to B भी उतना ही है। तो एक बार हम यहाँ से आर्क लगा देंगे, ठीक है। साथ के साथ नेमिंग करते चलें। कहीं A को B, B को A लिख दिया तो वही बनी बनी ड्राइंग आपकी गलत हो जाएगी। तो देखिए, अब जो यहाँ पे डॉटेड रखा था वो यहीं पे डॉटेड रहेगा और वही इधर डार्क भी रहेगा। तो सबसे पहले C को O से मिलाएंगे आप। ये लाइन कैसी है, सॉलिड लाइन है, तो ये होगी मेरी लाइन सॉलिड। उसके बाद O को E से मिलाना है, वो लाइन भी मेरी कैसी है, सॉलिड है, तो हमारी ये बन गई सॉलिड लाइन। उसके बाद ये पेंटागन कैसी है, आउटर एजेस में डार्क है, तो इसको भी हम क्या रखेंगे, थोड़ा सा डार्क रखेंगे। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें, मिडल में ही आएगी, अदरवाइज मार्क भी कर सकते हैं। ये एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसी लाइन के ऊपर आपको डी मार्क करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से ओ डी
इस तरीके से मार्क कर लेंगे, यहाँ कहीं आएगा ये, तो डी पॉइंट आ जाएगा। तो ये लाइन भी क्या रहेगी मेरी, डार्क रहेगी, क्योंकि हमने उसी से रिक्रिएट किया है इसको एट एंगल 48 डिग्री। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे हम, डार्क रखेंगे, तो सॉलिड लाइन रखेंगे आप। अब बी को ओ से मिलाने वाली लाइन डॉटेड है, तो हम इसको डॉटेड ही रखेंगे। और ओ ए बी क्या रहेगा, डॉटेड ही रहेगा। आप लेफ्ट वाले व्यू को दोबारा रिक्रिएट कर रहे हैं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से डॉटेड देख लेना आप। अच्छा, यहाँ कहीं आएगी मेरी एक्सिस की पोजीशन, उसको हम मार्क कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ पे रखे कंपास और ये पॉइंट मार्क कर लें, आ जाएगा आपका एक्सिस का पोजीशन, ये आ गया। ठीक है, और इसको कर दें आप डॉटेड। ठीक है बेटा, ये आ गई एक्सिस की पोजीशन, कुछ इस तरीके से दिखेगा मेरा। अब ये एंगल मेरा कितना था, 48 डिग्री। अब देखिए बेटा, अगर आप इसी एक्सिस को आगे एक्सटेंड करेंगे और एक्स वाई लाइन से कटवाएंगे यहाँ पे, तो ये एंगल जो मिलेगा आपको, ये भी आपको कितना मिलेगा, 48 डिग्री का मिलेगा। मेज़र करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ लास्ट स्टेप बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रंट व्यू जनरेट होने जा रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको ज़्यादा, सिर्फ लाइनों को प्रोजेक्शन ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। देखिए, ओ से प्रोजेक्शन लेंगे सबसे पहले हम। ओ से प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी मेरी, ये प्रोजेक्शन आ गई ओ से। सिमिलरली इधर से आ गई, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ओ डैश। साथ के साथ पॉइंट आते जाएंगे आपके। आप क्या कीजिए, पहले आउटर से शुरू कीजिए, आपका पॉइंट आएगा ई, ये लाइन आ गई मेरी। ठीक है, उसके बाद आएगा मेरा पॉइंट ए, बहुत नज़दीक रहेंगे ये पॉइंट, कुछ इस तरीके से। अब देखिए, अब आएगा मेरा पॉइंट एक्सिस वाला, यहाँ से ये लाइन एक्सिस वाली है बेटा, ध्यान से देखिएगा। और ये लाइन है मेरी सी वाली, और ये लाइन है मेरी कुछ बी वाली दिख रही है, ये लाइन बी वाली हो जाएगी। और लास्ट लाइन बचेगी, सॉरी, ये पॉइंट डी है मेरा। ठीक है, और यहाँ से आएगी सी वाली लाइन, हम इसको भी जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, वर्टिकल लाइन हमारी सभी आ गई हैं। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। तो हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ एक तो है ही, 2, 3 और 4, तो 3 ही लाइनें ड्रॉ करने की ज़रूरत महसूस होएगी, तो वो जल्दी से कर लेंगे हम। यहाँ से आ जाएगी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से आएगी मेरी दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ से आएगी मेरी तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। शुरू में लाइट रखें बिल्कुल, बाद में डार्क करने की ज़रूरत महसूस हो तो कर दें, ताकि एग्जामिनर को भी दिखे कौन सी लाइन को कहाँ मिलाया है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये सी है और इधर का सी, ये वर्टिकल, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल सी जहाँ कट करेगा, ये पॉइंट आ जाएगा मेरा सी डैश। देखिए, यहाँ से सी का वर्टिकल, यहाँ से सी का हॉरिजॉन्टल। उसके बाद देखिए, ये डी है, तो डी का वर्टिकल, इस लाइन पे आपको कहीं चलना है। यहाँ डी कहाँ है, सबसे ऊपर जाके है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा डी डैश। उसके बाद देखिए, सबसे कॉर्नर में है मेरा ई, तो ई पॉइंट कहाँ है, सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर पे, वो है मेरा ई डैश। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा इधर ए है, तो ए कहाँ है मेरा, नीचे है यहाँ कहीं, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए डैश। उसके बाद देखिए, अब ये पॉइंट आ गया मेरा, डी तो आ ही गया है, अब बचा मेरा पॉइंट बी बचा। देखिए, यहाँ से वर्टिकल है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल है, और ये आएगा पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पे। जैसे ये पांचों पॉइंट आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हीं पांचों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेना है, बाकी की बातें बाद में सोचनी है। तो पेंटागन अगर रेडी हो जाएगी, आप इस पेंटागन को डार्क रखेंगे या डॉटेड रखेंगे, इसका जवाब भी अभी मिल जाएगा आपको। देखिए किस तरीके से रखेंगे हम।
इस पेंटागन को हमने करना है डार्क। देखिए ठीक है, तो ऐसी पेंटागन क्यों बनेगी, देखिए मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मेरा एक बेस एज रख दिया मैंने HP के अंदर और एक्सिस हो गया 48 डिग्री पे इंक्लाइंड। जब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे आप, फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा आपको, कुछ इस तरीके से। यही हमने बनाया है। ये जो पेंटागन है हमारी, ये पूरी दिखेगी सॉलिड, और सामने से मुझे ये व्यू थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन ये इसके पीछे छिप जाएगा, इस व्यू के पीछे छिप जाएगा, तो ये छिप जाएगा और ये वाले एजेस रहेंगे मेरे लाइट। तो देखिए एक एज तो इसके पीछे छिप जाएगा, एक एज ई डैश से मिलने वाली लाइन के साथ हम क्या रखेंगे, डॉटेड रखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब सिर्फ एक्सिस वाली लाइन रह गई है, ये मेरा पॉइंट है एक्सिस का, और यहाँ से आएगा हॉरिजॉन्टल, और ये पॉइंट आ जाएगा मेरा एक्सिस का। देखिए यहाँ से है, यहाँ से कहीं आएगा, और ये पॉइंट, इसको आप क्या रखेंगे, चेन लाइन से दिखाएंगे। एक्सिस की लोकेशन है इस तरीके से। ये अब मेरा ऑलमोस्ट प्रोजेक्शन बन के रेडी है। तो आप एक्स्ट्रा लाइन जो हैं उनको चाहें तो रब कर सकते हैं, वो हमारी ड्राइंग का पार्ट नहीं है। तो आप चाहें तो इन लाइनों को जो एक्सटेंशन में हैं इसको रब कर सकते हैं, इसको दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है ये क्वेश्चन। अब नेमिंग में देख लेते हैं कहीं कुछ रह ना गया हो। 3 2 1 4 O A B C D E एंड हेयर आल्सो O डैश A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश। सभी मेरे जो व्यू हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारी ड्रॉ हो जाएगी। अगर आपको एंड में लाइनें डार्क करनी हैं तो कुछ जो लाइनें हैं सॉलिड उनको आप सॉलिड भी कर सकते हैं। तो रिमेनिंग लाइंस को आप सॉलिड कर दें ज़रूर। ऑलमोस्ट सभी सॉलिड हैं, जो एक दो बची हैं वो मैं सॉलिड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ड्रॉ करने में बहुत इजी रहे। ये लाइनें आप सॉलिड रखें ज़रूर। देखिए बेटा O और D डैश को मिलाने वाली लाइन जो है O C के पीछे छिप गई है, तो इसको दिखाने की ज़रूरत हमें नहीं रहेगी। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन रेडी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेंगे अगली बार।